অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিছে এতিয়া ছত্তীশগড়ৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ ৰাজ্যখনত গাদী দখলৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি ইতিমধ্যে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে আমাৰ সাংবাদিকৰ আগত দাবী কৰিছে যে ছত্তীশগড়ত পুনৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব কিন্তু কংগ্ৰেছৰ এই দাবীক নস্যাৎ কৰিছে বিজেপিয়ে এবাৰ ছত্তীশগড়ত উপস্থিত হোৱা প্ৰতিদিন টাইমৰ ৰাজনৈতিক সম্পাদক নয়ন প্ৰতিম কুমাৰৰ সৈতে কথাবাৰ্তা ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা ৰমন সিঙৰ বিজেপি নেতাগৰাকীৰ আশা এইবাৰ ছত্তীশগড়ৰ জনতাই পুনৰ আস্থাত ল'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক চাওক আমাৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত কি ক'লে ৰমন সিঙে এই মুহূৰ্তত মই আছো ছত্তীশগড়ৰ ৰাজধানী ৰায়পুৰত আৰু মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰমন সিং ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে ছত্তীশগড় বিধানসভাৰ যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আছে 7 নৱেম্বৰ তাৰ পিছত 17 নৱেম্বৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু এই নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে সমত আছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি আৰু যেহেতু বিজেপিৰ তিনিবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল ডাক্তৰ ৰমন সিং ডাঙৰীয়া और रमन सिंह डांगरिया मोर सहित जेहेतु आसे मैं तेर कथा पातिम प्रतिदिन टाइम में आपका स्वागत है क्या उम्मीद है इस बार आप लोगों को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनेगी क्लियर मेजॉरिटी के साथ यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी ये तय हो चुका है जनता का मन बना लिया है जनता ने और पूरे बस्तर से सरगुजा तक पूरे छत्तीसगढ़ में जबरदस्त अंडर करंट है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो जो ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है ऐसा पूर्वानुमान किया गया है लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी ही आएगा इस बार बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त वातावरण बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जिन मुद्दों को लेकर हम जा रहे हैं भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार का मुद्दा है भूपेश बघेल ने जो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार भय और आतंक का राज यहाँ पे बनाया है छत्तीसगढ़ के लोगों को जन घोषणा पत्र में झूठे वादे करके सरकार और सत्ता में आने वाले भूपेश बघेल और जिस प्रकार के डेवलपमेंट पूरे छत्तीसगढ़ में रुका हुआ है विकास के सारे डेवलपमेंट के सारे काम रुके हैं तो जनता के मन में भीषण जबरदस्त आक्रोश है लेकिन कांग्रेस का कहना है कि भूपेश है तो भरोसा है भूपेश है तो भरोसा है ये पहले कांग्रेस इसी लाइन पे चल रही थी मगर बाद में कांग्रेस के नेतृत्व ने निर्णय लिया कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा अब ये बोल रहे हैं भरोसे की सरकार यहाँ भी सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है भूपेश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है भूपेश पे भरोसा हाईकमान का और जनता का टूट चुका है भ्रष्टाचार की वजह से सर देखा गया है कि अभी जो सीएम का कैंडिडेट के लेकर बहुत सारे चर्चा है बीजेपी ने अभी तक ये क्लियर नहीं किया है कौन होगा सीएम कैंडिडेट आपका जो विधानसभा क्षेत्र है राजनांदगांव वहाँ के लोग इस बार आपको कैसे वोट करेंगे एक विधायक के रूप से या सीएम के रूप से अभी तो विधायक के नाते ही मुझे वोट देंगे और 3 बार पहले भी विधायक के नाते उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है बाकी दल का निर्णय होता है विधायक दल में निर्णय होता है और फैसला होता है कि मुख्यमंत्री कौन बने सर धान के जो एमएसपी है उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है आपने कि कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया था जयराम रमेश जी को आपने धन्यवाद भी दिया था क्या है ये मसला भारतीय जनता पार्टी के किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस में धान खरीदी की व्यवस्था शुरू की थी बोनस हमने देना शुरू किया था और इसी नीति की वजह से कांग्रेस ने हमसे ज़्यादा बोनस दिया इसकी वजह से सरकार में परिवर्तन हुआ इस बार हमारे भी घोषणा पत्र आने वाला है हम किसानों के हित में बेहतर कदम उठाएंगे सर इस बार जो चुनावी मुद्दा हुआ है धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा हुआ इसके लिए दायी कौन है छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस के संरक्षण में जिस प्रकार तेजी के साथ धर्मांतरण बढ़ा हुआ है बस्तर से सरगुजा तक बलपूर्वक दबावपूर्वक धर्मांतरण किया जा रहा है बहुत सारे चर्चेस बन गए हैं तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के आने के बाद तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हुई है एक प्रकार से झंडे जलाए गए कवर्धा में बीरनपुर में एक युवा की हत्या लव जिहाद की वजह से हो गई भिलाई में एक युवा हिंदुस्तान जिंदाबाद कहता है तो उसको चाकू से मार डाला गया
इस प्रकार की घटनाएं यदि छत्तीसगढ़ में हो रही है तो इसके लिए दोषी कांग्रेस है। लेकिन बीजेपी का जो ध्रुवीकरण का राजनीति है और हिंदुत्व का राजनीति है, क्या इस बार चलेगा छत्तीसगढ़ में? नहीं, हिंदुत्व की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा चली है और आगे भी चलेगी। हमारा मूल मुद्दा है छत्तीसगढ़ का विकास किया है और हम ही विकास करेंगे। अटल जी ने राज्य बनाया, हम इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। सिंह जी, आपको लगता है कि कांग्रेस वाले वो लोग जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का इशू है कुछ हद तक हाईजेक किया है, जैसे कि रामबन पथ गमन और गोथान जैसी स्कीम्स के जरिए? ये पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। गोठान की पूरी योजना भ्रष्टाचार में चले गई और रामगमन पथ का कोई काम सिर्फ कागज में दिखता है, कोई एक पैसे का बजट में आवंटन नहीं हुआ। ये केंद्र सरकार की योजना है जिसको भूपेश बघेल बार बार दिखाते हैं। तो आपको लगता नहीं कि कांग्रेस अभी आएगा? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कांग्रेस पीछे रहेगी, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। गारंटीज नहीं काम करेंगे कांग्रेस का? नहीं, मोदी जी की गारंटी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उससे बड़ी गारंटी देश में और कोई नहीं दे सकता। लास्ट मेरा क्वेश्चन, क्या आप चाहेंगे कि इस बार बीजेपी आने के बाद आप उम्मीदवार होंगे सीएम के लिए? कोई उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के पद के लिए नहीं होता। पार्टी के विधायक दल की बैठक में तय होगी, निर्णय लेंगे और उसमें हम लोग मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। किसी का भी हो सकता है, व्यक्ति अभी तय नहीं है, किसी का नाम भी आगे नहीं है। 2003, 8 और 13 में मैं मुख्यमंत्री बना, उस समय भी मेरे नाम को प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ा गया था, बाद में निर्णय लिया गया। आपको सर लगता है कि अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी में लीडरशिप का क्राइसिस है, इसलिए 4 एमपीज को मैदान में उतारा गया? नहीं, मजबूत लोगों को उतारा गया है, सीनियर लोगों को उतारा गया है। वो सब विधानसभा में विधायक रहे हैं, उनकी सक्रियता की वजह से उनको हटाया गया।